नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम का। यानी आज 4 अप्रैल है। 4, 5 और 6 अप्रैल को पूरे भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार प्री मानसून सीजन में पूरे भारत में सामान्य से 40% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये आंकड़े हैं जहां आमतौर पर 1 मार्च से लेकर 4 अप्रैल के बीच में औसतन 33 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती थी, वहां पर रिकॉर्ड की गई है 46.3 mm। ये अंदाज़ा आप लगाइए कि कितना एब नॉर्मल है इस बार का प्री मानसून सीजन। और यहाँ पर जो कम वर्षा वाले रीजन है, जैसा कि आप जानते हैं, ये लाल रंग यानी कम यहाँ पर डिफिशिएंसी है, लार्जली डिफिशिएंट है यहाँ पर। और यहाँ पर लार्जली डिफिशिएंट वाले 2 रीजन है, एक कर्नाटका है और दूसरा है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर बारिश बहुत कम हुई है। 59% की कमी यहाँ पर है और कर्नाटक में 26% की कमी है। और इसके अलावा भी देश के तमाम इलाकों में बारिश में कमी है, लेकिन ऐसे इलाके बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है और मणिपुर में, साथ ही साथ इधर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश में कमी है इस बार प्री मानसून सीजन में। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखिए, उत्तराखंड में यहाँ पर 61% की अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 203%, 205% अधिक बारिश पंजाब में हुई है और 220% अधिक वर्षा हरियाणा में रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में 208% का अंतर है। राजस्थान में 353% ज़्यादा बारिश हुई है। गुजरात में 4609% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। माफ़ कीजिएगा। जहां पर गुजरात में बारिश बहुत कम होती है, इस बार 4609% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इस बार प्री मानसून सीजन में 251% अधिक बारिश उत्तर प्रदेश में हुई है, 207% अधिक मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 44%, छत्तीसगढ़ में 320, ओडिशा में 241% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, तेलंगाना में 160 और आंध्र प्रदेश में 362% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तमिलनाडु में 82% ज़्यादा बारिश हुई है। बिहार में 198, झारखंड में 243 और पश्चिम बंगाल में 175% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। असम में 32 और मेघालय में 163। इस तरह से देश के तमाम राज्यों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है इस बार के प्री मानसून सीजन में। और अभी जो कंडीशंस हैं, कई जगहों पर बारिश के लिए फेवरेबल बनी हुई हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी भागों पर WD है, सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है। अब उत्तर भारत में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में आज सुबह सुबह लगभग 3-4 बजे के बाद से बारिश हुई। कई जगहों पर 7 बजे, 8 बजे तक बारिश रिकॉर्ड की गई उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में। और अब धीरे धीरे मौसम साफ होने लगा है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, खासतौर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में साफ मौसम है। और अब ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, शुष्क हैं हवाएं। इन हवाओं के कारण धीरे धीरे आसमान साफ होने लगेगा उत्तर प्रदेश पर। लेकिन आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है। अभी भी जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में, हिमाचल में भी और पंजाब हरियाणा के जो ऊपरी तराई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर रात में फिर से मौसम बिगड़ सकता है, फिर से थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, खासतौर पर जालंधर, पठानकोट और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद। और इधर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच में कहीं कहीं पर मौसम बिगड़ सकता है और थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है शाम या रात के समय भी। और इसके बाद बाकी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इसमें झांसी, ललितपुर और कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, प्रयागराज और वाराणसी, भदोही, इन भागों में भी कुछ बादल आज शाम के समय दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है दोपहर में ही थोड़ी बहुत वर्षा अब से कुछ ही देर बाद रिकॉर्ड की जाए। 2-3 बजे के आसपास यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हो। बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर और मध्य प्रदेश के इंटीरियर पोर्शन में 1-2 जगहों पर, राजकोट, सुरेंद्रनगर से लेकर जामनगर, अहमदाबाद, वडोदरा में, गुजरात में और तमिलनाडु में तथा आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर, पूर्वोत्तर में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। आज की ये स्थिति है। कल यानी 5 अप्रैल को किस तरह का मौसम रहेगा, इसकी बात करते हैं। 5 अप्रैल को आप देख सकते हैं उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है, लेकिन इसके बावजूद बारिश की प्रबल संभावना कई क्षेत्रों में बनी हुई है। अनुमान यह है कि चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, इन भागों पर और इससे सटे हुए जो पंजाब और हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिसमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, इन भागों पर बादल डेवलप होंगे शाम के 3 बजे के बाद, कल 5 अप्रैल को। और उसके बाद इन बादलों के मूवमेंट पर डिपेंड करेगा। ये जो पैच आपको दिख रहा है पाकिस्तान के मध्य भागों पर, अगर ये मूव करके आगे आता है तो यहाँ पर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर तक ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ जगहों पर ठीक ठाक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भी ये जो रीजन है, इन भागों में मध्य रात्रि के बाद मौसम बिगड़ सकता है। यानी
6 अप्रैल की सुबह का जो समय होगा उस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और एडजॉइनिंग हरियाणा तथा आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन वाइड स्प्रेड बारिश की संभावना कम है, यानी पैचेज में बारिश होगी, टुकड़ों टुकड़ों में बारिश होगी। तो ऐसे में नुकसान वाला जो क्षेत्र होगा वो सीमित रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ओवरऑल खेती के लिए ये बारिश जो हो रही है या होने की संभावना जिसकी आशंका बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है, एक चुनौती है देश की पूरी व्यवस्था के लिए, क्योंकि जीडीपी पर भारत की कृषि का सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर कृषि बेहतर होती है तो अच्छी ग्रोथ जीडीपी की भी होती है, और अगर खेती में कुछ नुकसान होता है, खेती पर चुनौती होती है, तो जीडीपी के लिए भी चुनौती बनी रहती है, और इससे रोजगार तमाम तरह के प्रभावित होते हैं, लोगों का खान पान प्रभावित होता है, और एक आम आदमी के लिए राशन को खरीदने के लिए जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ती है। तो ये परिस्थितियां रहेंगी, और साथ ही जो अनाज है, खाद्यान्न है, मोटे तौर पर गेहूं, चना और इस तरह की सरसों, मटर, ये मोटे तौर पर जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अनाज हैं, उनकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है बारिश के कारण। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश की बाकी जगहों पर इंक्लूडिंग दिल्ली आसमान साफ और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये पैच अगर डेवलप होता है 3 बजे के बाद, तो हो सकता है कि दिल्ली तक बादल पहुंच जाएं कल शाम को भी, और यहाँ पर भी 5-6 बजे के आसपास यहाँ पर भी कुछ बारिश रिकॉर्ड की जाए दिल्ली में, और रोहतक, हिसार, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ आसपास के इलाकों में, लेकिन सीमित क्षेत्रों में बारिश होगी। और जो रात में मध्य रात्रि के बाद डेवलप होगा उसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में 5 अप्रैल को भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र मैंने किया कि 5 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद 6 अप्रैल की सुबह के समय इस तरह का मौसम आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और अब बात कर लेते हैं 6 अप्रैल की। 6 अप्रैल को धीरे धीरे मौसम ज़्यादातर जगहों पर साफ़ होने लगेगा, और ये WD आगे बढ़ने लगेगा, सर्कुलेशन भी कमज़ोर होने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर का जो फ्लो था हवाओं के साथ वो कम हो जाएगा, एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीर से उत्तराखंड तक, और उत्तराखंड साथ लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में, और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना 6 अप्रैल को भी बनी रहेगी। और दिल्ली NCR से लेकर दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा के बाकी हिस्से, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में और ओडिशा के तटीय भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और यहाँ से नया जो स्पेल शुरू होने के बाद, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मध्य भारत की तरफ से बादल पहुँचने शुरू होंगे, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश तक पहुँचेंगे मध्य प्रदेश होते हुए। तो यहाँ पर ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां 6 अप्रैल को बढ़ने वाली हैं। और यहाँ नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर से लेकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, खरगोन, इन भागों में कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ बैतूल में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं 6 अप्रैल को। और ये स्पेल जो होगा, क्योंकि जब जैसे से हवा ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ पर, और MP में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में, उत्तर प्रदेश में बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको कुछ इलाकों में बादलों की गतिविधियां बढ़ेंगी, बादलों की हलचल बढ़ती हुई दिखाई देगी, और कुछ जगहों पर यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो सकती है। लेकिन ये जो स्पेल होगा ये बहुत स्ट्रांग स्पेल नहीं होगा। यहाँ पर ज़रूर मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ज़रूर ये नुकसान पहुंचा सकता है। उत्तराखंड और केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में कुछ अच्छे स्पेल बारिश के देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।